चलो ध्यान देगा इधर, स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्ट एंड रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टॉम्ब ऑफ द सूफी संत, कि जो सूफी संत का जो मकबरा है, ठीक है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम खानाकाह को, खानकाह, ठीक है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेकेंड, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वाज, जो नई दिल्ली है उसका आर्किटेक्चर कौन किया था? मतलब पहले जब बड़ा बड़ा जब योजनाबद्ध तरीका से जब शहर बसता है, ठीक है ना, तो शहर का पूरा एक सिस्टम पहले तैयार होता है। जैसे मान लिया आपका घर है, तो मान ली कि बन रहा है कि एक रूम इधर बना, 2 रूम उधर बना, आधा रूम उधर बना, तब तो कोई देखा देखी नहीं है। लेकिन जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो उसका पहले एक जो आर्किटेक्ट होता है वो पूरा बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार करता है, ठीक है, और उसके ऊपर बिल्डिंग बनता है। तो उसी तरीके से जब दिल्ली शहर का निर्माण किया जा रहा था तो उसका आर्किटेक्ट कौन था? एडविन लुटियंस, किंग जॉर्ज पंचम, लॉर्ड लीटेन और क्वीन एलिजाबेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट ख्वाजा मुइनुद्दीन टॉम्ब? सबसे पहला सुल्तान जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है वहां पे गया था, तो कह रहा है कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, रजिया सुल्तान है, मोहम्मद बिन तुगलक है या फिरोज शाह तुगलक है? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिर फोर्थ है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द पिलग्रिमेज टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी संत? इनमें से कौन सा सूफी संत का जो मकबरा है, ठीक है ना, वहां पे जो लोग पिलग्रिम, मतलब पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक तीर्थ यात्रा। मतलब जैसे लोग मान लिए कि जाता है, बाबा धाम जाता है, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है, ठीक है, हाँ, मतलब कोई तीर्थ पे जा रहा है, तो वही मुस्लिम लोग में भी तीर्थ जो है वो जाता है भाई। जो अलग अलग सूफी संत है तो उसका दरगाह पर लोग एक तीर्थ के रूप में जाता है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि हाँ, कि ये जो पिलग्रिमेज है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द पिलग्रिमेज टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी संत? सूफी संत जो हैं उनका जो मकबरा है वहां पे जब लोग एक धार्मिक यात्रा के रूप में जो वहां जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जिक्र कहा जाता है, समा कहा जाता है, शेख कहा जाता है या जियारत कहा जाता है? तो सही आंसर होगा जियारत। मुस्लिम धर्म में कोई सूफी संत के दरगाह पर, मकबरा पर जब कोई जाता है, ठीक है, अपने मन में कोई धार्मिक भावना को लेकर, तो उसको जियारत कहा जाता है। फिर कहता है कि शिक्षाष्टकम वाज कंपोज्ड बाय विच भक्ति संत? शिक्षाष्टकम एक ग्रंथ है, उसको किस भक्ति संत के द्वारा कंपोज किया गया है? तो ऑप्शन में मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य। तो सही आंसर होगा चैतन्य। फिर है पद्मावली वाज रिटेन बाय, पदावली है, पद्मावली नहीं, पदावली है। पदावली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रूप गोस्वामी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, मीराबाई के द्वारा या कबीर के द्वारा? तो पदावली किसके द्वारा लिखा गया है? रूप गोस्वामी के द्वारा। अब इधर देख लेते हैं, कहता है कि आदि ग्रंथ वाज कंपेयर्ड बाय हुम? आदि ग्रंथ जो कि सिखों का एक सबसे पवित्र और सबसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है रामायण, महाभारत, गीता, मुसलमानों का माना जाता है कुरान, ईसाइयों का माना जाता है बाइबल। उसी प्रकार से जो सिख हैं उनका पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ। तो कहता है कि आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? गुरु नानक,
गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरिराय? तो सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। फिर कहता है कि हु प्रोपोंडेड द कंसेप्ट ऑफ द्वैता, द्वैतवाद का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, उसको किसने दिया था? ऑप्शन में है रघुनंदन, बल्लवाचार्य, शंकराचार्य और निम्बार्काचार्य। तो सही आंसर निम्बार्काचार्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blanks, founded the पुष्टि सेक्ट इन इंडिया। भारत में पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बल्लवाचार्य, सेकेंड रामानुजाचार्य, थर्ड निम्बार्काचार्य और फोर्थ शंकराचार्य। तो द राइट आंसर इज ए बल्लवाचार्य। ठीक है, आगे कहता है कि हु एडवोकेटेड फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट द्वैता, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत की वकालत किसने की थी? रामानुजाचार्य, बल्लवाचार्य, निम्बार्काचार्य और नन ऑफ दिस। तो जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसको एडवोकेट किए थे रामानुजाचार्य। ए इज द राइट आंसर। फिर कहता है अलवार्स आर द डिवोटीज ऑफ विच गॉड? दक्षिण भारत में दो संप्रदाय थे, एक अलवार दूसरा नैनार। ठीक है, अब कह रहा है कि जो अलवार थे वो किस भगवान के उपासक थे? तो वो ऑप्शन में है विष्णु, शिव, कृष्णा और रामा। तो वो राइट आंसर होगा विष्णु। अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे, जिनको हम लोग वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ठीक है ना, इस रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दो संप्रदाय जो था वो दक्षिण भारत का था, जो कि अलवार और नैनार में डिवाइडेड था, जिसको उत्तर भारत में हम लोग वैष्णव और शैव संप्रदाय कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? फिर कहता है कि वेयर इज द धमोक स्तूप लोकेटेड? जो धमोक स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, धमोक स्तूप वो कहाँ अवस्थित है? अमरावती में, वाराणसी में, सांची में या उज्जैन में? तो द राइट आंसर इज वाराणसी, वाराणसी में। फिर 13 है द पेंटर ऑफ शकुंतला वाज। शकुंतला एक प्रसंग आता है, ठीक है, महाभारत का एक वो प्रसंग है शकुंतला। ठीक है, शकुंतला जो है वो एज एक नायिका के रूप में उनका चित्रण किया गया है, महाभारत में उनका वो आया है। ठीक है, तो उसको चित्रित करने वाला पेंटर कौन थे? अब नींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय और राजा रवि वर्मा। तो द राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा। ये आप इसको ध्यान देंगे, इंडियन आर्ट और रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में, मतलब छोटा से छोटा एग्जाम और बड़ा से बड़ा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको रट लेना, याद कर लेना। ठीक है।